हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट में स्वागत है। मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक सरफेस टेंशन। बच्चों, आज हम नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सरफेस टेंशन होता क्या है? बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए, एक्चुअली सरफेस टेंशन होता क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, यानी ये क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द सरफेस ऑफ द फ्लूइड behaves like a stress elastic stress membrane which occupy the minimum surface area। कहने का मतलब ये जो सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी फ्लूइड की सरफेस जो होती है वो फैली हुई यानी स्ट्रेस इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जो मिनिमम सरफेस एरिया रखने की कोशिश करता है। चलिए आइए इसको समझते हैं एक फिगर के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बर्तन रखा हुआ है, इस बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है। इस बर्तन में क्या हुआ बच्चों? इस बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है। ये सारे इसमें क्या भरे हुए हैं? लिक्विड भरे हुए हैं। और ये मान लीजिए ये जो आपको दिख रहा है ये सरफेस दिख रहा है। तो सरफेस पे क्या होता है? सरफेस पे यानी ये क्या होता है? ये सरफेस इलास्टिक स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जो मिनिमम सरफेस एरिया रखने की कोशिश करता है। आपको मान लीजिए ए बी एक लेंथ दिख रही है, ये मिनिमम क्या है? सरफेस एरिया है। इस जो लेंथ के अबाउट क्या कर रहा है? अबाउट फोर्स लग रहा है, यानी इसको, ठीक है। यानी ये क्या होता है, मैं फिर से आपको समझाता रहा हूं। यह ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें किसी भी फ्लूइड का सरफेस एक इलास्टिक स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जो ऑक्युपाई करता है, जो इसको प्रेरित करता है कि आप मिनिमम सरफेस एरिया को रखिए। यानी ये जो सरफेस है, ये आपको देख रहा है, ये आपको जो सरफेस है ये मिनिमम सरफेस एरिया को रखने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी आप देखते हैं पानी जब क्या पानी में या पानी जब कभी रेस्ट में होता है, यानी फ्लूइड जब रेस्ट में होता है, उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा हिलाने पर कंपन प्रोड्यूस होता है। ये कंपन सेंटर पे आकर रुक जाते हैं। तो वो सेंटर पे जो आकर, यानी जो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्युपाई करता है फ्लूइड के सरफेस से, वहीं पे क्या होती है? सरफेस टेंशन कहलाती है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ए बी है, ये जो सरफेस एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया की लेंथ कितना है? एल है। और इस पे जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है? यानी इनको मिनिमम सरफेस एरिया लाने पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या मान रहे हैं? एफ मान रहे हैं। तो जैसे जैसे इसकी लेंथ इंक्रीमेंट होगी, जैसे जैसे लेंथ इसकी इंक्रीमेंट होगी, तो वैसे वैसे फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यानी फोर्स के बढ़ने पर लेंथ इंक्रीज करती है, या लेंथ के बढ़ने पर फोर्स क्या होती है? इंक्रीज करती है। अब हम जानते हैं बच्चों कि जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। चलिए F इज इक्वल टू किसके बराबर है? वो कांस्टेंट हमारा T हो गया और L हो गया, है ना। अब यही जो T है, यही क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन कहलाता है। यानी T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F अपान T इज इक्वल टू कितना होता है गाइस? F अपान L हो जाता है। T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F बाई L हो जाता है। अगर इसी T क्या कहलाता है? T सरफेस टेंशन कहलाता है। अब तक हमने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, अब ये क्या होता है? सरफेस टेंशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन की हम डिफिनीशन बना सकते हैं। सरफेस टेंशन की डिफिनीशन क्या होती है? द फोर्स ऑफ द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। देखिए, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज नोन एज, क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन कहलाता है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है गाइस? ये न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन होता है पर ये लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन बराबर कितना होता है? न्यूटन पर मीटर, यानी T इज इक्वल टू F बाई L। हम सरफेस टेंशन को T से दिखाते हैं, कई कई किताब में सरफेस टेंशन को सिग्मा से दिखाया हुआ है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम इसी में दूसरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस एनर्जी को समझते हैं। गाइस, हमारी जो न्यू टॉपिक है वो है, हमने सरफेस टेंशन को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सरफेस एनर्जी के बारे में। आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा सरफेस एनर्जी का फार्मूला क्या है? वर्क डन
अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यही इसका फार्मूला। और इसी से हम आसान तरीके से हम क्या करेंगे, डिफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए इसको सीखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज इन surface area of the fluid is known as the surface energy. The amount of work done to increase in the surface area of the fluid is known as the, क्या कहलाता है, ये हमारा सरफेस एनर्जी कहलाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, ये वर्क डन है तो जूल और एरिया तो मीटर स्क्वायर, यानी जूल पर मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। गाइस अब हम सीखेंगे कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, अब हम उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग हम बढ़ाइए, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस। बच्चों अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी के बारे में, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। गाइस जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बर्तन है, इसको हम समझेंगे। हमारे पास कोई क्या है, एक बर्तन है। इस बर्तन में एक कोई सॉफ्ट सॉल्यूशन रखा हुआ है। ये मान लीजिए ABCD कोई बर्तन है। इसकी जो ब्रेड्थ है वो L है। ठीक है, इसकी जो ब्रेड्थ है उसकी क्या मान है, L। इस बर्तन में क्या रखा हुआ है, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब हम इसको कोई फोर्स लगा के खींच रहे हैं, यानी ये जो AB साइड है, AB साइड को हम खींच के यहाँ पे हम कर दिए, यानी A चला गया A डैश पे और B चला गया B डैश पे। तो हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ा। वो फोर्स कितना हुआ, वो फोर्स बच्चों हमने क्या पढ़ा है, T इज टू F अपान हमने L पढ़ा है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T इंटू L। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T इंटू L। लेकिन यहाँ पे हम 2 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि 2 को हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस जो सॉफ्ट सोल्यूशन होता है उसके 2 फ्री सरफेस होते हैं। जो सॉफ्ट सोल्यूशन होता है उसके 2 फ्री सरफेस होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। अब गाइस हम क्या करेंगे, जब हम AB को A डैश से B डैश पे लाएं, कितना डिस्टेंस चल के, X डिस्टेंस मूव करा के AB को हमने A डैश B डैश पर कर दिया, तो हमको कुछ वर्क करना पड़ा। तो वर्क कितना हुआ, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। आपने पढ़ा होगा फोर्स इंटू कितना होता है गाइस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो W यानी वर्क कितना हुआ, फोर्स हमारा कितना है 2TL और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा X हो गया। ठीक है, इंक्रीज कितना होगी एरिया में, चलिए आइए, ये तो हमारा वर्क हो गया। अब नीचे से लिखेंगे इंक्रीज इन एरिया। एरिया कितनी इंक्रीज हुई, इज इक्वल टू, चलिए एरिया कितना इंक्रीज हुआ, देखिए यहाँ हमारा L है, ये साइड हमारी L है। अगर ये L है तो ये भी L होगा, और ये क्या X है, तो L इंटू एक्स। लेकिन अभी भी हमने आपको बताया कि सॉफ्ट सोल्यूशन के पास 2 फ्री सरफेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हमने सरफेस एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है। सरफेस एनर्जी का हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, अभी भी हमने पढ़ा, कितना होता है, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। चलिए अब वर्क हमारा क्या है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, अभी नीचे जगह है, नीचे ही लिख दे रहे हैं। चलिए वर्क डन हमारा कितना हुआ गाइस, वर्क डन हुआ 2TL इंटू एक्स, और इंक्रीज हमारा कितना हुआ 2LX। तो जो कैंसिल आउट रहा उसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, X से X, यानी सरफेस एनर्जी किसके बराबर हो गया गाइस, सरफेस एनर्जी किसके बराबर हो गया, T के बराबर हो गया। यानी T है क्या, यानी ये किसके बराबर हो गया, T के बराबर हो गया। अब T क्या दिखा रहा है, सरफेस टेंशन बराबर है ना, सरफेस टेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस एनर्जी है वो न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है, वो न्यूमेरिकली बराबर होता है सरफेस टेंशन के बराबर होता है। गाइस हमेशा याद रखिएगा, जो सरफेस एनर्जी होती है वो न्यूमेरिकली बराबर होती है सरफेस टेंशन के।
ठीक है, इसका यूज आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में लगेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो इसका एप्लीकेशन यानी जो सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन के रूप में यूज होगा इसको। ठीक है, आज की क्लास बच्चों यहीं तक। थैंक यू।